चार्ट यहाँ पे यूँ नज़र आता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रेशर के साथ में कैंडल आई नीचे और अपसाइड मूवमेंट चले गई। अपसाइड मूवमेंट चले गई तो फेडरल बैंक अभी भी थोड़ा मजबूत की स्थिति में है। जो मैंने बताया कि आपको पैरेलल चैनल के अंदर में मूवमेंट चल रही है भैया, इसकी पैरेलल चैनल की मूवमेंट जो चल रही है अभी भी देखो, बहुत तेजी से नीचे भी आया है लेकिन सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ उठ गया। काफ़ी हद तक उम्मीद है कि फेडरल बैंक अपसाइड मूवमेंट उठाएगा, बिल्कुल उठाएगा। यहाँ तक तो पॉसिबल है, या इसके बाद देखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है फेडरल बैंक तकरीबन ये समझ लीजिए 215 216 के आसपास तक भाग सकता है। छोटी मूवमेंट है। अब बड़े चार्ट पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट आएगी, छोटे चार्ट के अंदर कम आती है, इसीलिए ये है कि देखो अब इस चार्ट को और गंभीरता से देखना है। थोड़ी मूवमेंट आने के बाद ये चार्ट रिवर्स पलट जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, बहुत गंभीरता से समझना भाई। ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। कौन से उसमें 45 मिनट ले लेना या 1 घंटा ले लेना, किसी के अंदर में भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। और उसके बाद फिर इसकी स्थिति कुछ इस तरह से होने वाली है जल्दी से। मतलब 211 18 20 तक एवरेज ये नीचे की तरफ खिसक सकता है। ये लॉन्ग पीरियड में, मतलब ये मतलब 1-2 दिन के अंदर में पॉसिबल है कि नीचे की तरफ खिसक सकता है। ये फेडरल बैंक को मान के चल रहे हैं हम, ये समझ लो 211 220 तक जा सकता है। आप आ जाओ यस बैंक भैया के पास। यस बैंक के पास में आप जब आएंगे तो यस बैंक की कहानी बड़ा विचित्र है। लोग फंसे भी हैं और मजे भी ले रहे हैं, दोनों बातें हैं इनके साथ। ये भाई वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, जो हमने ये एरो लगाया था यहाँ से बच्चे दौड़ेगा ये, और इसने दौड़ लगाई यहाँ तक। किसी कारणवश न्यूज़ के कारण ये किसी कारणवश ये नीचे बैठ गया है। अब आप इसके गौर गौर से देखना, ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इसके पास में। वीकली चार्ट के अंदर गौर से देखेंगे आपको, ये देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न पूरी तरह से तैयार हो रहा है। ये अगर ये यहाँ पे निकलता है तो ये समझ लीजिए इस तरह से मूवमेंट देगा। ये वीकली चार्ट है, ध्यान रखना। और नीचे की तरफ आप अगर आरएसआई को देखोगे, आरएसआई नीचे की तरफ देखोगे तो आरएसआई का मूवमेंट अपसाइड जाएगा। देखो वीकली चार्ट, शो अप वीकली चार्ट, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ क्योंकि मैं कुछ और भी बात करूँगा। अब आ जाइए डे चार्ट के अंदर। कुछ इम्पोर्टेंट मूवमेंट है। डे चार्ट में थोड़ा सा नाजुक स्थिति में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि डे चार्ट के अंदर में एक फ्लैग पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ये है इसका फ्लैग पैटर्न। ये फ्लैग पैटर्न उसको ही खड़ा करेगा जो ऊपर जाने की सोच रहा था। उसी अवस्था को उसी अवस्था को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। ठीक है जी। तो अब 15 मिनट में चले जाइए। 15 मिनट में भी वही पोजीशन, आरएसआई ऊपर की तरफ दिख रही होगी। बस ये थोड़ा सा माहौल खराब चल रहा है, नहीं तो ये आपको बहुत तेजी से, आज भी मैं कह रहा हूँ कि कभी भी मूवमेंट इस
ट्रेंड लाइन से बाहर निकाल देगा, ये तुरंत निकाल देगा। और ट्रेंड लाइन से जब बाहर निकलेगी इसकी मूवमेंट, ये भी छोटा सा फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो मूवमेंट अगर बाहर निकलती है तो ये समझ लीजिए कि इसकी मूवमेंट कहाँ तक जाएगी। मैं सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। अभी नोट डाउन कर लेना, और आपको ये कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ मिलेगा। कितना है? ठीक है, समझ में आ गई? 20 रुपये से ऊपर है, और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इतना पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद एक चीज़ और आएगी, जैसे ही पहुंचेगा आपके पास, ये जैसे ही पहुंचता है तो आपके पास एक पैरेलल चैनल तैयार हो जाए यहाँ पर। इस पर एक पैरेलल चैनल खड़ा हो जाएगा, और पैरेलल चैनल खड़ा होने के बाद में फिर मोमेंटम कुछ और बढ़ने लग जाएगा। आप यहाँ पे गौर से आरएसआई को देखोगे, आरएसआई की मूवमेंट जो है ये देखो, अप साइड मूवमेंट चल रही है। कैंडल नीचे है, कैंडल सारी नीचे हैं, लेकिन एक के बाद एक मूवमेंट ऊपर की तरफ आ रही है। ये नोट डाउन कर सकते हो, ध्यान दे सकते हो। ये छोटी मूवमेंट में नीचे जरूर है, लेकिन बड़ी मूवमेंट में ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, अब आप इसको समझ गए, ज़्यादा लंबा ना खींचें। अब हम चलते हैं इंडसइंड बैंक के पास में। ये भाई इंडसइंड बैंक का चार्ट है। इंडसइंड बैंक एक रेंज में चल रहा है और पैनल पे चल रहा है, पैरेलल चैनल में चल रहा है। पैरेलल चैनल में चलने का कारण भी यही है कि ये इसकी मूवमेंट थोड़ा बहुत अभी स्लो है, लेकिन जिस दिन मूवमेंट पकड़ेगा, ये 1000 रुपये से ऊपर तो तोड़ जाता है तुरंत। कुछ इसके आंतरिक मसले हैं, इस कारण ये थोड़ा मूवमेंट नहीं दे पा रहा। लेकिन अभी भी आप आरएसआई को देखोगे तो मुंह फाड़ के ऊपर की तरफ जाने को तैयार हो रही है। चौका पड़ते ही चौका मार देगी तुरंत यहाँ, क्योंकि इसने अपना काम नीचे बाउंड्री से निकाल के कर लिया है। ये नीचे तक बाउंड्री बना के कर लिया है, इसे यहाँ जाने में कोई शर्म नहीं होगी। ठीक है, तो भी क्लियर, यहाँ जाने में कोई शर्म नहीं होगी। इसीलिए हल्की मूवमेंट या रेंज बनेगी, रेंज बनने के बाद में मोमेंटम तुरंत ऊपर की तरफ निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। ये रेंज बनेगी, मोमेंटम ऊपर निकलने का तैयार हो सकता है। आप इस पे एक बॉक्स बना लें, इसे कहते हैं डर बॉक्स। के मान लो और कैंडल किसी भी दिशा से निकलेगी, ये समझ लेना कि मोमेंटम बाहर की तरफ निकलना चालू हो गया। 5 मिनट के चार्ट में भी वही पोजीशन दिखेगी। देखो, 1 मिनट के चार्ट में भी वही पोजीशन दिखेगी। 1 मिनट के चार्ट में आरएसआई को देखो, आरएसआई तूफान बढ़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। डे चार्ट के अंदर में देखेंगे तो डे चार्ट के अंदर में मोमेंटम कहाँ जा रहा है ये देखो। डे चार्ट में आरएसआई धीरे 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 ऊपर की तरफ निकल रही है। हाँ, ये भी एक चैनल पे है, अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन मोमेंटम ऊपर की तरफ भी बराबर चल रहा है। इसने पहले के क्रॉस कर दिया है, जहाँ से एक टपका था उस मोमेंटम को बाहर निकाल लिया है। ये गैप को फिल कर रहा है, ये है इसका गैप, ये गैप है, इसको फिल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक आ चुका है, ये बचा हुआ गैप को भी फिल करेगा और जल्दी फिल करके बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, ओके, तो समझ गए मेरी बात को? मैंने हर तरह से समझा दिया है। इंडसइंड बैंक द बेस्ट और बिल्कुल निकलने को तैयार है। ये समझ लीजिए कभी भी ये पहुंच सकता है कहाँ पर, 900 के आसपास। इंडसइंड बैंक ये समझ लीजिए 900 कभी भी पहुंच सकता है। ओके, डन 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 डन।
अब करते हैं एक जिंदल 100। भाई साहब जिंदल 100 है ये, और इसकी पेशी लगी हुई है अभी बहुत बुरी तरह से, 228। ये बेचारे काफी लंबे समय से नीचे की तरफ टपक रहे हैं। अभी मैं 30 मिनट का चार्ट जानबूझ के लिया हूँ। ये 30 मिनट का चार्ट लिया हूँ, और 30 मिनट का चार्ट के अंदर में डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। ये देखो, डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद में ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर डब्ल्यू पैटर्न क्लियर टू हो गया तो निकल जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा इसकी पेशी लगी हुई है आजकल। ये बेचारा परेशान बहुत है। 5 मिनट के चार्ट के अंदर में भी वही पोजीशन दिखेगी, और जिस दिन ये निकल गया ना, जिस दिन भैया निकलेगा तो इजीली आराम से ये कुछ नहीं तो कितना घुमा देगा, जितना नीचे है ना इतना घुमा देगा। तो तकरीबन ये मान के चलो कि 233 तक, सॉरी 10-15 रुपए के आसपास तक ये मोमेंटम ऊपर की तरफ डाल सकता है। काफी हद तक उम्मीद है। आरएसआई का मूवमेंट ही चल रहा है। मेरी बातें थोड़ा ध्यान से सुनना। आरएसआई का मूवमेंट ऊपर ही है, इसीलिए ये मोमेंटम मैच रहेगा। जिस समय भी निकल गया ये यहाँ से, तो ये समझ लीजिए 233 तो कहीं नहीं गया, मतलब एवरेज 10 रुपए के आसपास तक तो कहीं नहीं जाता ये। एक, अब चलते हैं आरबीएल। ये आरबीएल बैंक है जो तूफानी तेजी से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। आरबीएल बैंक काफी कमजोर है। अब कमजोरी की सबब यही है कि इसे यहाँ तक आना है। ये कम से कम कुछ 250, और ये गोल आने को भाई, ये 250 तक भी ड्रॉप हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे आरबीएल बैंक की कमजोरी हो रही है, और ये 250 के आसपास तक भी आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर में ज़्यादा कमजोरी नज़र आती है। एक चार्ट है जियोजीत, फाइनेंस कंपनी है, बढ़िया है। जियोजी चार्ट में 30 रुपए से चल चलते दौड़ते दौड़ते ये बहुत ऊपर तक आया, और बढ़िया ऊपर तक निकलने की कोशिश करता रहा। अब जो ये जितना डिप जाता है और उतना ही प्रॉफिट दे के जाएगा। 75 रुपये आ चुका है। 1 घंटे का चार्ट है ये, लगभग 1 घंटे का चार्ट। ये देखिए, अभी रेंज है इसके पास, लेकिन इस पे आपको नज़र रखनी होगी, क्योंकि ये जब भी देगा आपको 15 रुपए के आसपास तो कहीं भी उठा के तुरंत पटक देता है। लेकिन थोड़ा सा डिप आएगी इसके अंदर में, फाइनल स्टेज पे है। लेकिन वही है कि 70 रुपए के आसपास ये नीचे की तरफ टर्न आउट हो सकता है, 70 तक नीचे जा सकता है। इसीलिए इस पर नज़र रखिए, ये कम से कम 10-15 रुपए तुरंत बहुत जल्दी देगा।
ये एसीसी सीमेंट, एसीसी सीमेंट टोटल नीचे डाउन है इसका। इसमें कोई अभी मजा नहीं है, कुछ भी मजा नहीं है। एसीसी सीमेंट के अंदर में टोटल डाउन है। 1 घंटे का चार्ट ले लो, 30 मिनट का चार्ट ले लो, ये अभी और डाउन होगा एसीसी सीमेंट। ठीक है, इसमें कोई मजा नहीं है इसके अंदर। एक आज आप आ जाओ श्रीराम फाइनेंस। ये श्रीराम फाइनेंस का चार्ट है। ये ये टोटल नीचे डाउन हो चुका है और अब इसकी अवस्था ऐसी है कि ये कभी भी बढ़ सकता है तुरंत। बेस बना चुका है, टोटल बेस बना चुका है और यहाँ से कभी भी अपसाइड मोमेंट आ सकती है। और इसकी अपसाइड मोमेंट आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कितनी अपसाइड मोमेंट है। इसकी मोमेंटम कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ तक मोमेंटम आराम से 670-80 आराम से दे सकता है। 40 से 45 का मोमेंटम दे सकता है। इसमें भी मोमेंटम बहुत बढ़िया फील हो सकती है आपकी। आप 1 घंटे के चार्ट में देख लो, वापस वहीं आ गया है। ये बहुत पहले हमने इंडिकेट किया था तो ये यहाँ पे आ गया था। इसके बाद में टोटल ट्रैक होके टोटल टूटा है बिल्कुल। देखो ये क्या हालत है इसकी। अब क्या ये वैसे ही रहेगा? नहीं, ऐसे कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल यहीं से बढ़ बढ़ के भागा थी। इसीलिए इस पर थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं। हिंद पेट्रो, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट है। 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं। 1 घंटे के चार्ट के अंदर में मोमेंटम पूरा नीचे की तरफ है और ये और ज़्यादा टूट सकता है। ये इस वक्त इसकी पॉसिबिलिटी है और टूटने की। ठीक है, ये टूटने के बाद में ये समझ लीजिए आपके पास में ये इतना टूट सकता है कि आपको ये यहाँ तक मिल सकता है। ये यहाँ तक 417-18 तक ब्रेक डाउन है इसके पास में। हिंदुस्तान पेट्रोल में 418 के आसपास तक ये टूट सकता है। अच्छी तरह से सोच समझ के ध्यान देना। अगर ये यहाँ से ब्रेक हुआ तो सीधे 417-18 तक ब्रेक होगा। ये कमज़ोर है इस वक्त। ठीक है जी। हिंदुस्तान मोटर का चार्ट बहुत छोटा है लेकिन इसे क्या देखेंगे। इसको देखो आप कॉपर को, तो हिंद कॉपर को देखते हैं तो हिंद कॉपर के अंदर में इस मोमेंटम कुछ भी नहीं आ रहा। सारे पीसीयू शेयर टूटे पड़े हैं। इसे संभालने वाला कोई नहीं। ये और नीचे डाउन, और नीचे डाउन होने का ये समझ लो कि 260 के आसपास कहीं भी आराम से 260 के आसपास इसे पकड़ लें। ये 260 के आसपास। ठीक है जी। एक एक स्टॉक है भाई, कि ये लेना है। ये वाला स्टॉक, ये देख लीजिए इस स्टॉक को क्या धूम धड़ाके के साथ चलता है। कभी तो उसमें चले जाता है सीधे। ये देखो 30 रुपये ठीक था ये।
पहले ये 21 में 21 के आसपास 30 रुपए का स्टॉक था। 30 रुपए से होते होते 477 रुपए तक आ गया। इसकी ये पोजीशन है, 477 पे खड़ा हो गया है ये। अब क्या करोगे, अब इसको नहीं पकड़ पाओगे, भूल जाओ। आरबीएनएल ये लीजिए, आरबीएनएल टोटल डाउन फ्लैट नीचे की तरफ। अब ये हमने एक सपोर्ट की लाइन लगाई हुई है, पहले से लगा के रखी हुई है। सपोर्ट में क्या ये नीचे पकड़ लेगा या नहीं पकड़ेगा? सपोर्ट में नीचे पकड़ सकता है। कहाँ पर पकड़ेगा? क्योंकि एक इशारा है नीचे, आरएसआई का इशारा, इसीलिए यहाँ सपोर्ट में आखिरी में गाड़ी आ सकती है इसके हाथ। और भाई ये बहुत गिर चुका है, अगर इसके बाद में इसने गिरना चालू हुआ तो ये समझ लेना कि इसके बाद जब गिरेगा ना ये, तो काफी नुकसान देके जाएगा लोगों को। क्योंकि मार्केट में ऐसी बाजी लगी हुई है कि बस पूछिए मत। जितना तेजी से ये बढ़ा हुआ है यहाँ पर, अगर इसे जिससे के पास में हो, एफआईए हो, कोई भी हो, ये उतना ही इसके प्रॉफिट को बुक करेंगे तेजी से। ये रेंज है यहाँ पर, ये रेंज है, रेंज, ये रेंज को बुक करके निकलने की कोशिश करेंगे। इस रेंज में फंसा देंगे। यहाँ से ऊपर गए तो ठीक, नहीं तो भूल जाना कि कुछ होगा। ये देखो 1 डे का चार्ट है, ये पूरा फ्लैट नीचे की तरफ उछड़ दिया है पूरा। ताकि आपकी मर्जी है, आप समझ के यहाँ से इसके ऊपर रन कर सकते। एशियन एनर्जी एक बहुत अच्छा शेयर है। एशियन पैंट, एशियन एनर्जी, आ गए एनर्जी। ये वाला एनर्जी 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 भैया, ये निकल रहा है। ये इसके लिए विशेष ध्यान रखना है आपको। ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ये मोमेंटम बहुत बढ़िया और सटीक मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करेगा। और मोमेंटम इसके पास में समझ लो 340 के आसपास तक पकड़ सकता है। 340 के लेके जाए, घर लेके जाना है, ठीक है। ये पोर्शन बाहर आ गया, ये 340 किसी भी हालत में उठा के दे देगा। कितना बढ़िया सॉलिड इसने अपना हिसाब किताब बना रखा है दौड़ने के लिए। 5 मिनट ले लो, कुछ भी ले लो आप इसको। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में ट्रेंड ऊपर की तरफ भाग रहा है। वीकली चार्ट का ट्रेंड अगर अच्छा मिल जाता है तो आपके पास में बाजी पूरे हैंड ओवर। पहला टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, जो कि समय समय के अनुसार आपको प्राप्त हो सकते हैं। 400 रुपये तक इजीली ये अपने रन कर सकता है। चलिए साहब, अब आ जाइए बीएचएल के पास। बीएचएल,
DHL की मूवमेंट थोड़ा डाउन चल रही है अभी। ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट के अंदर में एक टोटल एक चैन इसमें चल, इसने अपने पैरेलल चैनल से थोड़ी सी टांगे बाहर निकाली है। अब मुसीबत ये है कि टांग बाहर निकालने का मकसद होता है कि टेंशन दे देना। अब ये टेंशन या तो इतनी दी जाएगी 40 के आसपास तक, या तो इतनी दी जाएगी, दोनों में से कहीं भी टेंशन दे सकता है, इतनी दी जाएगी कि वो मोमेंट नीचे भी बरकरार बाहर निकाल कर नीचे दौड़ के पहुंच गया। अभी इस बॉक्स के अंदर आपको नजर रखनी पड़ेगी, जो कि हम आ जाता हूँ 30 मिनट के चार्ट। ये देखो, अगर यहाँ से इस पोर्शन से नीचे कूदा, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया है, आपको कूदा जंप लिया तो इस बॉक्स के अंदर समाहित होगा यहाँ पर। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो मेरी बात में थोड़ा सा ध्यान रखना है। नहीं कूदा तो फट से अपसाइड मोमेंट उठा सकता है, लेकिन चांसेस ज़्यादा कूदने के ही है। ठीक है, अब एक सोम, इसमें लोगों ने बहुत कमाया सोम डिस्टिलरी में, फिर ये टूट गया, बराबर के बहुत कम आ गए। मरा हुआ शेर था ये एक ज़माने में, लेकिन बंदे को चला चला के दौड़ा दौड़ा के बेहतर हिसाब से ऊपर की तरफ ले गए। आज भी ये पोजीशन ऐसी ही है और ऊपर की तरफ जा रही है। मोमेंटम देखें तो बराबर ऊपर की तरफ है। अतमश्नी तैयारी है, कम से कम इतना तो आ ही जाएगा, यहाँ तक तो आ ही सकता है 60 के आसपास। 60 60 65 तो इजीली दे ही सकता है। अभी अगर हम डे चार्ट में देखेंगे तो डे चार्ट में देखो ग्रीन कैंडल कितनी जबरदस्त भाग, ये देख लो, देख रहे हो डे चार्ट के अंदर में ग्रीन कैंडल का क्या हालत है। ये मोमेंटम कहाँ जाके रुकेगा ये आप देख लेना। ये अपने वापस चैनल में एंटर मार रहा है। ठीक है जी। अब एक आखिरी में बात करना चाहता हूँ, ये जनरल इंश्योरेंस में बात करते हैं। जनरल इंश्योरेंस में बात करने के लिए ऐसी कंडीशन में कहाँ गया ग्लोबल 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 जनरल इंश्योरेंस। ये जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है। ये काफ़ी नीचे आया, इसने डब्लू बनाया ऊपर, फिर फ्लैट नीचे आ रहा है। ये इंश्योरेंस कंपनियां अभी कुछ ना कुछ खेल करने के चक्कर में घूम रही। ये देखो, बैलेंस बनाने की कोशिश है, बैलेंस बनाते ही ये भी आपस में भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी मजबूत नहीं है। अभी डाउन ट्रेंड में है, पूरे डाउन ट्रेंड पे, यहाँ पे पूरे डाउन ट्रेंड, इसमें कुछ खास होना नहीं है। ठीक है सर, आप लोग अपना अपना ध्यान रखें, और कुछ सहयोग की आवश्यकता हो तो बी क्लियर।